एवरीवन, मेरे पास आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ को आपको ध्यान से सुनना है एंड वीडियो के एंड तक ये डिसीजन लेना है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ये न्यूज़ है रिलेटेड टू एक नया आईपीओ जो मार्केट में ओपन होने वाला है 8 मई से लेके 10 मई के बीच। कंपनी का नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी लो इनकम कैटेगरी में जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल्स आते हैं उन्हें होम लोन्स प्रोवाइड करती है। सो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स को देखने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं एंड कंपनी ने जो आईपीओ प्राइस सेट किया है वो यहाँ पर सही है या फिर वो हाई एंड पर रखा गया है। इन सभी डिटेल्स को देखने के बाद हम एंड में ये भी समझेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, क्योंकि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि वो कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है एंड ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी के ग्रोथ को यहाँ पर इंपैक्ट ला सकते हैं। सो ये कंपनी यहाँ पर हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है। किनको प्रोवाइड करती है? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी जो ईयरली इनकम है वो कम रहती है, उन्हें ये कंपनी हाउसिंग लोन्स एट अफोर्डेबल रेट्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी के जो सेल्स ऑफिस हैं उसकी बात करें तो ये बेसिकली इंडिया के जितने भी टियर 4 एंड टियर 5 टाउन्स हैं, यानी कि जो छोटे शहर्स होते हैं वहां पर इनके जो सेल्स ऑफिस है वो लोकेटेड है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनके टोटल ब्रांचेस कितने हैं तो इंडिया में अभी करेंटली सितंबर 2023 तक इनके पास 471 ब्रांचेस थे एंड 91 सेल्स ऑफिस यहाँ पर हैं। एंड इनके जो सेल्स ऑफिस हैं वो इंडिया के 20 प्लस स्टेट्स में फैले हुए हैं एंड इसके अलावा इंडिया के नियरली 10,926 पिन कोड्स को ये कंपनी अभी करेंटली सर्व करती है। सो अगर हम सिंपल वन लाइनर में कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी हाउसिंग लोन्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है एंड कस्टमर्स जब उन हाउसिंग लोन्स को रीपे करते हैं उसमें जो वो इंटरेस्ट पे करते हैं उससे इस कंपनी की यहाँ पर अर्निंग होती है। इसके अलावा अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी के पास 18,885 करोड़ के ऊपर यहाँ पर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। अगर कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास करेंटली इनके कस्टमर्स हैं। अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो इस कंपनी के पास 3,695 एम्प्लॉयज है एंड करेंटली ये 471 प्लस लोकेशंस में इंडिया में स्प्रेड है। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें जो ये कंपनी लोन में प्रोवाइड करती है तो इसमें पहला आ जाता है होम लोन्स अवेलेबल विदाउट इनकम प्रूफ, यानी कि बिना इनकम प्रूफ के भी ये कंपनी लोन यहाँ पर स्मॉल अमाउंट से प्रोवाइड कर देती है। दूसरा है लोन टेन्योर अप टू 30 ईयर्स, यानी कि 30 ईयर्स तक का लोन ये प्रोवाइड करती है। तीसरा जाता है एलिजिबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000 मंथली इनकम, यानी कि अगर आपकी इनकम 10,000 भी है मंथली में तब भी आप इस कंपनी से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आता है फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट लोन प्रोसीजर। इनका जो लोन का प्रोसेस है वो फास्ट है एंड ट्रांसपेरेंट भी है। नेक्स्ट आ जाता है अफोर्डेबल ईएमआईज, यानी कि आप यहाँ पर लोन अफोर्डेबल ईएमआईज में रीपे कर सकते हैं। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं जिससे हम ये समझ आ जाएगा कि कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। अगर हम एसेट्स की बात करें तो मार्च 2021 से लेकर दिसंबर 2023 तक कंपनी के एसेट्स यहाँ पर हर साल बढ़े हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी हर साल यहाँ पर बढ़ रहे हैं। मार्च 2021 में जो रेवेन्यूज 1575 करोड़ के आसपास के थे वो दिसंबर 2023 तक आकर 1895 करोड़ के आसपास हो गए हैं। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हर साल यहाँ पर बढ़ा है। मार्च 2021 में जो प्रॉफिट यहाँ पर 340.46 करोड़ था वो दिसंबर 2023 तक आके 547.88 करोड़ हो गया है। एंड अगर यहाँ पर हम कंपनी की बोरोविंग्स देखें तो बोरोविंग्स भी कंपनी की बड़ी है। यहाँ पर जो बोरोविंग्स है वो डरने की बात नहीं है क्योंकि ये कंपनी यहाँ पर लोन प्रोवाइड करती है। सो ये अपने अदर बैंक से लोन लेकर उसी पैसे को आगे यहाँ पर एज अ लोन प्रोवाइड करती है, इसलिए यहाँ पर हमें इस कंपनी में ज्यादा बोरोविंग्स देखने को मिल रही है। इसका ये मतलब है कि कंपनी के पास जो भी पैसे आते हैं एज अ लोन वो आगे कस्टमर्स को बढ़ाती है एंड उसमें से अपने जो यहाँ पर अर्निंग्स है वो निकालती है। अब हम इस आईपीओ के बाकी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी देख लेते हैं। ये आईपीओ ओपन रहेगा 8 मई से लेकर 10 मई के बीच। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस 300 to 315 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 47 शेयर्स होंगे। एंड अगर हम इशू साइज की बात करें तो इशू 3000 करोड़ का है जिसमें 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अगर हम एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें, यानी कि अगर आप इस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं देन आपको 23 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट मिल रहा है। अब हम यहाँ पर कंपनी के जो आईपीओ उसके टाइमलाइंस भी देख लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 8 मई को, क्लोज होगा 10 मई को।
आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो 13 मई को आ जाएगा। रिफंड जो है 14 मई को इनिशिएट कर दिया जाएगा। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स यहाँ पर 14 मई को आ जाएंगे एंड ये आईपीओ टेंटेटिवली स्टॉक मार्केट में 15 मई को लिस्ट होगा। अगर हम पी की बात करें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस का पी अभी 22 निकल कर आ रहा है। एंड अगर हम अदर पीयर कंपैरिजन की बात करें, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो सिमिलर सेक्टर पे काम कर रही हैं, अगर हम उनका पी देखें तो एप्टस का यहाँ पर 31.30, आवास फाइनेंशियर्स का 28.10, होम फर्स्ट फाइनेंस का 34.90, इंडिया शेल्टर फाइनेंस का 33.10 पी निकल कर आ रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि आधार हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर लोअर वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है कंपेयर टू अदर प्राइवेट कंपनीज। एंड अगर हम गवर्नमेंट कंपनी से बात करें जो इस सेक्टर में ऑलरेडी लिस्टेड है, लाइक LIC हाउसिंग, उसका पी यहाँ पर 7.56 निकल कर आता है। पीएनबी हाउसिंग का 13.5 यहाँ पर पी निकल कर आ रहा है। इसका यह मतलब है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है उससे ये हायर वैल्यूएशन पर आने वाली है कंपनी। एंड अगर हम सिमिलर सेक्टर की प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर लोअर वैल्यूएशंस पर कंपनी लिस्ट होने वाली है। अब अगर हम ये बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए, इसके लिए हम सबसे पहले इस आईपीओ का करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट वीएमपी देख लेते हैं, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ कैसे डिमांड चल रही है। करेंटली इसका जो जीएमपी वो 61 रुपीज चल रहा है एंड पहले इसका जीएमपी 80 रुपीज के आसपास भी गया था, यानी कि ये 61 to 80 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। एंड अगर हम 61 रुपीज के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें अभी करेंटली एक लॉट में 2867 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है। इसका ये मतलब है कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग यहाँ पर 20% के आसपास का है। एंड मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी ये बताया कि अगर किसी आईपीओ का एस्टिमेटेड लिस्टिंग 20% के ऊपर रहता है देन हम उस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए सेफ कंसिडर कर सकते हैं। सो करेंटली ये आईपीओ हमें 20% के आसपास का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड बता रहा है। इसका ये मतलब है कि अभी कंप्लीटली लिस्टिंग गेन के लिए सेफ नहीं है, ये बॉर्डर पे चल रहा है। इसलिए अभी हमें नेक्स्ट 2-3 डेज तक इस आईपीओ को और ऑब्जर्व करना होगा एंड इसके जीएमपी को भी ट्रैक करना होगा। उसके बाद ही हम इसमें ये बता सकते हैं कि हम लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। एंड हो सकता है जब ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में ओपन हो जाता है तब इसका जीएमपी यहाँ पर और ऊपर जाए, तभी हम इसमें फाइनल डिसीजन बता पाएंगे कि ये अब लिस्टिंग इनके लिए सेफ है या फिर नहीं। क्योंकि अभी आपको कंपनी के बारे में मैंने सभी डिटेल्स बताई है, कंपनी अपने सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिटेबल भी है एंड ये अपने बाकी पीयर कॉम्पिटिटर्स से यहाँ पर लोअर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आई है। इसलिए नेक्स्ट अब 3-4 डेज में हम ये देखते हैं कि इसका जीएमपी यहाँ पर ऊपर जाता है या फिर नहीं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा, कंपनी के फाइनेंशियल्स स्टेबल लग रहे हैं। इसके अलावा अगर हम हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो हाउसिंग सेक्टर में कभी कभी हमें बूम देखने को मिलता है एंड कभी इसका जो सेक्टर है वो कंटिन्यूसली हमें डाउन देखने को भी मिलता है। बट ओवरऑल आगे चलकर जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है। इसलिए जो आईपीओ का प्राइस है जब ये लिस्ट हो जाता है तो आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है कि हमें इसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं एज पर द हाउसिंग सेक्टर। एंड अगर हम इस कंपनी के पीयर्स को भी देखते हैं तो उनको भी ऑब्जर्व करके आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहां पर एंटर करना है या फिर नहीं। बट फाइनल डिसीजन आपका होगा। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर राय लें, उसके बाद ही उस आईपीओ में एंटर करें। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आप सभी को इस आईपीओ के बारे में एंड कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स समझ आ गए हैं। अगर समझ आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड आप किसी भी आईपीओ के बारे में डिटेल्स gmp.com वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी आईपीओ के करंट जीएमपी, इनका जो फेस वैल्यू है, आईपीओ प्राइस है एंड कंपनी क्या करती है, ये सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड आईपीओ रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।